ज्वार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। खबर कोडरमा से, जहां जेजे कॉलेज के पास ट्रक ने अनियंत्रित होकर ई रिक्शा, ऑटो और बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की केबिन में दबने से मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। मृतक ड्राइवर की पहचान बोकारो के जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कोल डस्ट से लदे ट्रक ने ई रिक्शा को चपेट में लिया था। इसके बाद बचाने के दौरान ऑटो और बाइक को भी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें गंभीर हालत को देखते हुए एक शख्स को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मतलब तेज रफ्तार में आके टोटो और गाड़ी सभी को उड़ा दिया। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग थे। हमें लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे ख्याल से घटना में एक ऑटो थी जो फुल थी, ऑटो पूरा भरी पड़ी थी। ऑटो को उसने बहुत खतरनाक तरीके से मारा है। ऑटो को सीधा ले जा करके, आम का पेड़ है उसमें ले जा करके उन्होंने चिपका दिया, और जो टोटो थी उनको मारा तो वो टोटो दोनों खत्म हो गए। टोटो जैसा कि पता चला, जेजे कॉलेज के पास सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। उसमें एक जो है 8 हुए हैं टोटल। एक स्पॉट भी वहीं पर सुनने में आया है, और 7 मेरे सदर अस्पताल कोडरमा में मेरे एम्बुलेंस के द्वारा उनको यहाँ लाया गया, और एक मरीज उसमें सीरियस है जिनको की रेफर भी किया गया, और बाकी सभी अभी स्टेबल हैं। चाईबासा में सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलायती टोला के पास बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। इस मामले में सोनुआ थाने में 15 लाख के इनामी नक्सली अमित मुंडा और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पोड़ाहाट जंगल में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया। गुरुवार को भी जंगल में अतिरिक्त सुरक्षा बल घुसे और भागे नक्सलियों को घेरने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों को आईईडी बम मिले हैं। 2 आईईडी बम मिले गए। 2.5 किलो और 1 किलो के ये बम थे। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम को ये सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बल के जवान निशाने पर थे। भाकपा माओवादी ने ये प्लांट किए थे। कोडेक्स वायरल और डोटेनेटर बरामद किया गया है। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में ये बम मिले हैं। बम डिस्पोजल टीम ने इन्हें नष्ट कर दिया है। तो सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी। बम को भी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक 2.5 किलो का था, दूसरा 1 किलो का था, जिसे बूढ़ा पहाड़ के इलाके में लगाया गया था। बम डिस्पोजल टीम ने इन्हें नष्ट कर दिया है फिलहाल, और सुरक्षा बल इनके निशाने पर थे। नक्सलियों की ये काली करतूत। खबर बोकारो से, जहां उत्पाद विभाग ने कानेडीही गांव में चलकरी दक्षिण पीएचसी में छापेमारी की है। इस छापेमारी में पीएचसी में बने हॉस्टल में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ शराब बनाने की सामग्री, स्टिकर, खाली बोतल और कई ब्रांड के ढक्कन बरामद किए हैं। साथ ही कार्रवाई के दौरान बाइक और पिकअप वैन को भी जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 27 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस दौरान 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर केस दर्ज कर लिया गया है। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। गावा के घाघरा में बच्ची की हत्या की गई है। गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी गई। बुधवार से लापता थी बच्ची। अरहर के खेत में मासूम का शव मिला है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गिरिडीह से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गावा के घाघरा में बच्ची की हत्या कर दी गई है। गला घोंटकर बच्ची की हत्या की गई है। बुधवार से बच्ची लापता थी। अरहर के खेत में मासूम का शव बरामद हुआ है। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। आज सुबह मेरा देवर उधर गया तो चप्पल लेकर आया, तो चप्पल तो हम पहचान लिए कि मेरा बेटी का चप्पल है। तो उधर से गए हम और मेरे जो देवरानी है, जिसकी बेटी लिए हैं, उसके पास, और हम गए थे। बोले चलो हम लोग देखते हैं लाहड़ खेत तरफ। देखे तो उधर मेरा देवर गोदी में लेके आ रही है। मतलब लाहौर के खेत में रास मिला। हमको इंसाफ चाहिए। रांची में फिटजी कोचिंग सेंटर आज 5वें दिन भी बंद है। रांची के फिटजी के 2 सेंटर हैं, एक हरिओम टावर लालपुर में और दूसरा डोरंडा में। डोरंडा में फिटजी के बंद मेन सेंटर और में अभिभावकों का चक्कर लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज 18 से बातचीत में अभिभावकों ने बताया है कि यहां बच्चों की कोचिंग के लिए उन्होंने लाखों रुपए जमा किए थे, लेकिन संस्थान ने बिना किसी जानकारी के 25 जनवरी से इसे बंद कर दिया। ऐसे में परीक्षा के
आखिरी वक्त में बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। डोरंडा के फिटजी सेंटर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। कोचिंग जब किताबों से निकलकर कारोबार बन जाए तो हालात वही हो जाते हैं जो राजधानी रांची में फिटजी इंजीनियरिंग संस्थान का हुआ है। जी हाँ, राजधानी रांची में आज 5वें दिन भी फिटजी बंद है और यहाँ पर छात्र भी पहुँच रहे हैं, अभिभावक भी पहुँच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद कोचिंग खुला हो और उनका सपना जो है वो एक कदम आगे बढ़ा हो। हमारे साथ कोई अभिभावक हैं, हम उनसे जान रहे हैं कि फिटजी बंद हुआ, कोई संवाद फिटजी प्रबंधन की ओर से कोई आप लोगों से? फिटजी प्रबंधन की ओर से एक ही मैसेज अभी तक आया है। 24 तारीख के शाम तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, किसी तरह का कोई मैसेज नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये फिटजी सेंटर बंद होने वाला है। और 25 तारीख को इस सत्र का अंतिम परीक्षा था। पर विद्यार्थी कहा जाए तो कम से कम पर विद्यार्थी एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपये लिया गया है। एवरेज आपने कितना दिया है? मैं 3.25 लाख रुपया दिया हूँ एडवांस। 4 साल के लिए एडमिशन कराया था, 3.25 लाख रुपया एडवांस दिया हूँ एट ए टाइम, और सभी पैसे इनके द्वारा ले लिया गया। एक ही बार में पैसा दे दिया? जी, एक ही बार में एडवांस 3.25 लाख का चेक काट के दिया था और सारे पैसे इनके द्वारा ले लिया गया है। आपके बच्चे ने अब तक कितने महीने की पढ़ाई की है यहाँ? 1 साल का पढ़ाई किया है मात्र। कितने साल का कोर्स है ये? 4 साल के लिए हमने दिया था, 3 साल का बचा हुआ है। आपके बच्चे कौन पढ़ते हैं? मेरा क्लास 9 पे मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पे 1 साल से कर रहे हो। 24 तारीख लास्ट क्लास हुआ, 25 को एग्जाम होने वाला था। आपने कितना पेमेंट किया था? हम 1.5 लाख पेमेंट कर चुके हैं। 1.5 लाख? हाँ, 1 साल में 2 साल के लिए हम डाले हुए थे। तो एक से आज क्या महसूस हो रहा है कि वास्तव में इस कहाँ आप अपने आप को पा रहे हैं? बच्चा लोग का भविष्य तो पूरा अंधकार हो गया है। अभी बच्चा लोग भी मायूस हो गया, मतलब आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा वो सब लेके वो लोग का भी अभी आगे फाइनल एग्जाम है स्कूल का भी, उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। तो अगला लोग भी मतलब पढ़ाई में कोर्स मटेरियल कुछ? कोर्स मटेरियल अगले साल का नहीं मिला है, पिछले साल का जो मिला था उतना ही है। ये समझ लीजिए कि बच्चों के भविष्य का नरसंहार हुआ है। बच्चों का भविष्य कहाँ है, अंधकार में कहाँ उजाले की तलाश ढूंढ रहा है। कुल मिलाकर एक सस्पेंस की स्थिति बरकरार है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं पर संकट के बादल छाए हुए। ये परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है, लेकिन काउंसिल में ना कोई अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष। दोनों का कार्यकाल 18 जनवरी को ही समाप्त हो गया है। इसका असर 8वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ सकता है। अब इस मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा है कि सभी परीक्षाएं समय पर होंगी, जिस पर सरयू राय ने कई सवाल पूछे। समय जो होता है उनकी परीक्षा में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी, समय पर होगा। और 8वीं 9वीं वाला जो कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, सब हो जाएगा। एक 2 दिन में लेकिन सब किसी भी छात्र छात्राओं को परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। बताता है कि ये सरकार जो जरूरी संस्थाएं हैं जिनको परीक्षा लेनी है और जिनको नौकरियां देनी हैं, उनके प्रति गंभीर नहीं है। जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। जब रिटायर कर रहे हैं उनके पहले नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। ये तो सरकार को पता था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को ही समाप्त हो रहा है। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, प्रभार देना चाहिए था या नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए थी। अब 8वीं और 9वीं की लाखों बच्चों का, क्लास के लाखों बच्चों का परीक्षा जो है स्थगित करना पड़ा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण। उससे बड़ी बात मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं जो अगले महीने और उसके बाद प्लान है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर करीब आधा दर्जन परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। 8वीं 9वीं मैट्रिक इंटर मदरसा संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द ही कोई नया अध्यक्ष मिले। हालांकि जो निवर्तमान अध्यक्ष थे अनिल महतो, उनका कार्यकाल 18 जनवरी को पूरा हो गया। अब देखना यह है कि सरकार कितने दिनों में नियुक्त करती है ताकि परीक्षा प्रभावित नहीं हो। चूंकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं
जो स्टूडेंट होते हैं उसकी भविष्य दिशा और दशा तय करती है। यहीं से कहीं भी एडमिशन होता है, उसके बाद भी जाना है कहीं इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है, स्क्रूटनी हो रही है नए चेयरमैन को लेकर, अब कौन नया चेयरमैन बनता है ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में 27 साल पहले घर छोड़कर निकले भूली के गंगा सागर यादव महाकुंभ के मेले में परिवार को मिले। हालांकि साधु बने गंगा सागर ने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया। अब परिवार ने साधु का डीएनए टेस्ट कराने के साथ ही उनके कथित परिवार से मुलाकात की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। खोया और पाया की रियल टाइम स्टोरी पर देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। कुंभ की भीड़ में मिलने और बिछड़ने की थीम पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं, लेकिन क्या हो जब ये रियल लाइफ स्टोरी रियल लाइफ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं धनबाद की, जहां भूली श्याम नगर में रहने वाले गंगा सागर यादव 27 साल पहले अपना घर छोड़कर चले गए थे। घर में माँ थी, बेटा था और पत्नी थी। 27 साल तक गंगा सागर का कोई पता नहीं चला और जब प्रयागराज में चल रहे कुंभ में परिवार के सदस्य पहुंचे तो गंगा सागर को साधु के रूप में देखकर अवाक रह गए। तो वीडियो बना कर विदा कर लगा। अच्छा, तो ये हम चिन्ह बने तो गए रहे ना वजह। हाँ, हम गए रहे मिले। तो का बोल रहा? वो बोला था कि हम ना हैं तहराज में। अच्छा, हम चिन्ह दन कि हवन। अब मांग करता कि हमारे पति जी आ जा। हाँ, वापस आ जाओ। हाँ, वापस आ जैसे जा। बात तो ज्यादा कर ही नहीं रहते और मीडिया वाला गया तब थोड़ा बोलने भी लगा, नहीं तो बोल ही नहीं रहते एकदम। हम लोग हम गए वहाँ, प्रणाम किया, पहचान रहा तो आशीर्वाद दिया, फिर बुला कर टीका भी किया, लेकिन मतलब उस समय तक वो गुम था। बाद में जब मीडिया वाला पीछे लगा ना तब वो अपना बोलने के लिए बचाव पक्ष के लिए बोलना शुरू हुआ। गांव के लोगों ने जब पहचान की और घर को जानकारी दी तो घर के लोग भागे भागे कुंभ पहुंचे। इसके बाद साधु बने गंगा सागर ने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब बेटे ने डीएनए टेस्ट कराने के साथ साथ उनके बनारस में रह रहे कथित परिवार से बात करने की मांग की है ताकि सच्चाई का पता चल सके। वो बोल रहे हैं बाबा कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, तो डीएनए टेस्ट हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार ऐसे दिखा लेते हैं कि उनको भी ना हो कि हमें परेशान कर रहे हैं। अगर उनका होगा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट वो बोल रहे हैं कि हम डीएनए टेस्ट करने के तैयार हैं। आप लोग भी तैयार? हम लोग भी तैयार हैं डीएनए टेस्ट, लेकिन एक बार उनसे फैमिली से हम लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि गंगा सागर यादव को देखकर उनके घर वाले काफी खुश हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि वह अपने परिवार वालों को नहीं पहचान रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। अब बात मेदिनीनगर की, जहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 9 किलो गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अंचलाधिकारी सदर बलहोत्रा जी के साथ में इन लोगों ने जाकर करके रेड किया। रेड करने के क्रम में 8.959 kg गांजा बरामद हुआ। 2 बैग में था और दोनों बैग में 6 और 3 एक में था, तो वो टोटल जो उसका वेट आया वो 8.959 kg है। उससे जब पूछा गया कि तुम इसको कहाँ लेकर करके जा रहे हो, तो बताया कि हम लोग पाकी से लेकर करके इसको स्टेशन से बनारस जाते और बनारस जाकर करके एक आदमी को ये डिलीवर्ड करते। तो ये तीनों पकड़े गए, अपना दोष स्वीकार किए। देवघर के ब्लॉक ऑफिस में विकलांग शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन शिविर में कर्मचारियों की गैरहाजिरी से दिव्यांगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। शिविर में कुव्यवस्था और कर्मचारियों की गैर मौजूदगी से दिव्यांगों और उनके परिवार के सदस्य नाराज दिखे। लोगों ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीसी से हस्तक्षेप कर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। ब्लॉक स्तर पर जो है विकलांग का शिविर जो है आयोजित किया गया था, तो हम लोग आए अपने पंचायत से दिखाने के लिए। तो यहाँ देखते हैं कोई आया ही नहीं है। हम लोग बहुत सुबह आए हैं, कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई आदमी को ऐसा व्यवस्था करता है, यदि नहीं रहता है तो बहुत दुखद है। हम लोग दूर से आते हैं
और कर्मचारी नदारत रहते हैं, तो बहुत अत्यंत दुख की बात है। ये हम काम धंधा छोड़ के यहाँ पर ब्लॉक आए हुए हैं और यहाँ पर देखे गए हैं कि पूरा जो शिविर का जो है यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ है और मान लो इतना तकलीफ विकलांगजनों के लिए हो रहा है, तो आगे चलकर विकलांगजनों के लिए सरकार कैसा व्यवस्था करेगा। बीजेपी में संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान को लेकर रांची के बीजेपी ऑफिस में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें 10 लाख से अधिक सदस्य बनाए जाने की जानकारी दी गई, जिसमें धनबाद, बोकारो, हजारीबाग में अधिक सदस्य बने हैं। कार्यशाला की अध्यक्षता बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने की। इसमें संगठन पर्व के दूसरे चरण में बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक को किस तरह मजबूत किया जाए, इस पर मंथन किया गया। लाख हमारे प्राथमिक सदस्य बन गए हैं, कॉल से बड़ी संख्या है, लेकिन जब तक उनका बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उनका फोन नंबर का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, तो वो संख्या अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 10 लाख से अधिक हमारे प्राथमिक सदस्य भी बन गए हैं और 6000 से अधिक हमारे सक्रिय सदस्य बन गए हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है और साथ में हम चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक तरह से कार्यशाला था, कैसे मंडल का चुनाव होना है, कैसे बूथ समिति का चुनाव होना है, कैसे जिला समिति का चुनाव होना है, कौन उसमें भाग लेंगे, सक्रिय सदस्य होने के लिए कम से कम 50 सदस्य बनाना जरूरी है। तो इस तरह से चीजें, सारी चीजें उन्होंने बताने का काम किया है। लोहरदगा में कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। रामेश्वर उरांव ने लोगों की फरियाद को अधिकारियों तक पहुंचाते हुए उन्हें दूर करने का भरोसा दिया। कि हमको जनता बहुत उम्मीद के साथ वोट लेके जिताई है और हमारा कर्तव्य है, जो भी जनप्रतिनिधि है, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री, उनका कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र को सीखें, अपने क्षेत्र के लिए काम करें, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। उसी को दोबारा जिताएगी जनता जो उसके लिए काम करेगा। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आफताब सिद्दीकी ने जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह ने के नेतृत्व में आफताब सिद्दीकी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के करीबी रहे आफताब सिद्दीकी अब जेडीयू विधायक सरयू राय के साथ मजबूती से नजर आएंगे। सरयू राय को जिताने के लिए काम किया। सरयू राय मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, हैं और रहेंगे। देखिए, व्यक्तिगत को आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, हर चीज को आप राजनीतिक चश्मे से देखिएगा तो गलत है ये। तो मैंने 30-35 साल की राजनीति में सांसद लड़ा, कई पार्टियों में अध्यक्ष रहा, प्रदेश का नेता रहा। तो राजनीति से जो व्यक्तिगत रहा, तो मैंने कहा जब इल्जाम लग रहे हैं तो दाग अच्छे हैं, दाग को अच्छा लगाया जाए और मैं जदयू की मैंने सदस्यता ले ली। धनबाद में चिटाही के रामराज मंदिर में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक श्री राम महायज्ञ होना है। इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इस महायज्ञ के मुख्य यजमान सांसद ढुल्लू महतो हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और उन्हें रामराज मंदिर चिटाही धाम के वार्षिक उत्सव और श्री राम महायज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का योजना समीक्षा बैठक का दौरा जारी है। रांची के पशुपालन निदेशालय में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड और बीज निगम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही साथ झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। एनिमल वेलफेयर से संबंधित जितने भी आपके एनजीओज हैं, उनके साथ एक बृहद स्तर पे हम लोग सेमिनार्स करने वाले हैं। इसके अलावे अभी जो दूसरी बैठक है, ये बीज निगम की बैठक है और आप देखेंगे कि कई सारे राज्य आज बीज उत्पादन में पूरे आत्मनिर्भर बन गए हैं। वो केवल इतने ही इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपना राज्य का डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, अन्य राज्य जो हैं उनकी भी आवश्यकता को वहाँ पे भी सप्लाई कर रहे हैं। गढ़वा कृषि मेला और उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डीसी, डीडीसी और जिला परिषद अध्यक्ष के साथ सभी विधायक प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में 800 किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योजना चलाई जा रही।
जिसका लाभ किसानों को जरूर उठाना चाहिए। कृषि मेला में किसानों की ओर से उत्पादित फसल की भी प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही 300 किसानों को पुरस्कार भी दिया गया। किसान अपने यहाँ कुछ बहुत अच्छी चीज़ों को लाए हैं, उसका प्रदर्शित किया जा रहा है, उससे वो प्रेरणा का स्रोत होता है। तो दूसरे दूर से हमारे बहुत सारे FPOs हैं, के FPOs के अंडर में कम से कम 500-600 किसान हैं, वो लोग भी सारे लोग आए हुए हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से सेकंड हाफ में हम लोग कृषि गोष्ठी कराने जा रहे हैं। जो भी समस्या है, कैसे सॉइल टेस्टिंग में, कैसे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स में कहाँ कमी है, कैसे उसका पूरा आपने देखा होगा एक एग्रीकल्चर ड्रोन भी वहाँ रखा हुआ है, कैसे वो जज करता है और कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्या क्या कमी है, सारे चीज़ का करते हैं। निश्चित रूप से इस तरीके का बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोच कर ही यहाँ से प्रदर्शनी का हम लोग को निर्देश दिया है उसे करने का। IRCTC की ओर से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 800 छात्र एजुकेशनल टूर के लिए हटिया से कोलकाता के लिए रवाना हुए। इन छात्रों में रांची के साथ ही चतरा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, गढ़वा और सिमडेगा के छात्र शामिल हैं। समग्र शिक्षा के तहत राज्य के कुल 2400 मेधावी छात्रों को एजुकेशनल टूर पर भेजा जा रहा है। कोलकाता में बच्चे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल को देखेंगे। 8 जिलों के करीब 800 बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु हटिया से कोलकाता के लिए जा रहे हैं। वो कोलकाता में वहाँ 2 दिन रहेंगे और वहाँ जितने भी दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उसका वो भ्रमण करेंगे। ये सारा जो आयोजन है या स्कूल शिक्षा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते